महाकुंभ में स्नान करने पर क्या फल मिलता है? जानिए इसका महत्व और नियम। नंबर 1 में ही जीवन चरण मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप भी महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं या यदि आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से स्नान करें कि आपको पूरी पुण्य की प्राप्ति हो सके, तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर और आपको बताते हैं इसके बारे में। 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ देश विदेश से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे पुराना अनुष्ठान है। इससे पुराना किसी भी धर्म का कोई अनुष्ठान अभी तक लिखित रूप से सामने नहीं आया है। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने का क्या महत्व और नियम है। जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार जन्म लेना और फिर मरना है। इसे संसार का चक्र भी कहा जाता है। यह एक अनादि और अनंत प्रक्रिया है। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष पाने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में ज़्यादा जानकारी। जन्म मृत्यु का चक्र एक रहस्य है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं और हमें बुरे कर्मों से बचना होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है। वेद ग्रंथों और पुराणों के मुताबिक मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ काम करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज के महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ लगने से पहले यानी 12 वर्ष पहले हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। लोगों की महाकुंभ के प्रति काफ़ी आस्था है। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। यह हर 12 साल पर देश के सिर्फ 4 जगहों पर ही लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक नदी है, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयागराज का अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। महाकुंभ में स्नान करने पर क्या फल मिलता है? जानिए इसका महत्व और नियम। महाकुंभ में स्नान करने पर क्या फल मिलता है? जानिए इसका महत्व और नियम। महाकुंभ 12 साल बाद इस बार प्रयागराज में लग रहा है। 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के क्या नियम है और क्या फल मिलता है। 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ पर देश विदेश से करोड़ों लोगों को आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। कहा जाता है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे पुराना अनुष्ठान है। इससे पुराना किसी भी धर्म का कोई अनुष्ठान अभी तक लिखित रूप में सामने नहीं आया है। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने का क्या महत्व और नियम है। प्रयागराज के महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ लगने से पहले यानी 12 वर्ष पहले हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। करोड़ों लोगों की महाकुंभ के प्रति काफ़ी आस्था है। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। यह हर 12 साल पर देश के सिर्फ 4 जगहों पर ही लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक एक नदी है, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयागराज का अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। स्नान के क्या है सही नियम। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ नियमों को ज़रूर ध्यान में रखें, वरना आपको महाकुंभ में स्नान का फल नहीं प्राप्त हो सकेगा। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में पहुँचे हैं तो याद रहे कि यहाँ पहले स्नान का हक नागा साधुओं को है, इसलिए गलती से भी उनसे पहले स्नान ना करें। साधुओं के बाद आप स्नान कर सकते हैं। फिर नहाने के बाद आपको सूर्य देव का जल अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलता है। नहाते वक्त ध्यान रहे कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो मन मुताबिक डुबकी नहीं लगानी है। शास्त्रों के मुताबिक विवाहित लोगों को 5 बार डुबकी लगाना अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद आप घर से ले गए चीज़ों, अनाज, कपड़े आदि को गरीब ज़रूरतमंद में दान जरूर करना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का महत्व विशेष है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दिनों में गए हैं, इसके बाद आप घर से ले गए चीज़ों, अनाज, कपड़े आदि को गरीब ज़रूरतमंद में दान ज़रूर करना चाहिए। प्रयागराज में के महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का महत्व विशेष है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दिनों में भी गए हैं तो भी इसका महत्व कम नहीं होता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में जीवन में एक बार भी आप पहुंच गए हैं और स्नान किया है तो आपके इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।